तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी एक्सेप्ट नहीं करूँ। और इतना एजेंट हमारा खराब नहीं हो सकता कि ऐसे गालियाँ दे। इसके लिए 25,000 का पेनल्टी है और टर्मिनेशन है एजेंट। जी जी पता है मैडम। इतना गंदा गाली देगा तो दिया मैडम, इसलिए क्योंकि लोन रिपेमेंट नहीं। नमस्कार दोस्तों, बिजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। नेटवर्क चले गया था मैडम। हेलो हेलो बोल रहा हूँ। आप कहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हो? अभी कहीं भी नहीं मैडम। मैं बाद में फोन करती हूँ अगर आप घर पहुँचे तो। नहीं बोलिए मैडम। अभी साइड पे ही गाड़ी। हाँ, अभी साइड में लगा है गाड़ी, बोल दीजिए। आर्ग्यूमेंट ही किया है आपने। आप भी एजेंट लेवल पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। आपने एक फीमेल एजेंट को गाली दिया है और इस गाली नहीं दिया रिकॉर्डिंग में तो मैडम। कोई गाली नहीं दिया है। आप बोल रहे हैं, प्रूफ कुछ है नहीं ना। मैडम मैं मार्क डाला हूँ, जो रिकॉर्डिंग पे मार्क डाला हूँ वो मार्क पे आप सुनिए। आप नहीं, मैं नहीं सुनना चाहूंगी। नहीं मैं ये कैसे मान लूँ कि हमारा एजेंट है? आपकी तरफ से कोई आपका नाम लेके बात कर रहा होगा तो। ठीक है मैडम, मर्जी आपकी। आप क्या भी बोल सकते हैं। अब आप जान दे छोड़ दीजिए। अब अब आपका अपने को सही करना है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, पर आप क्या कहना चाहते हैं मुझे ये नहीं समझ। मैंने अभी तक 5 रिकॉर्डिंग सुनी। 5वीं वाली रिकॉर्डिंग में बिना मतलब के बेफिजूल के आर्ग्यूमेंट थे। वो एजेंट का उम्र 25 के अंदर का रहा होगा, उसको नहीं पता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपको तो थोड़ी समझ थी। संसार बसाया आपने, दुनिया, अपना बीवी बच्चा घर सब है ना। आपने कुछ मुश्किलें भी देखी हैं जिंदगी में, तो आप तो सही से मुद्दे की बात पे अड़े रहते। आपने भी तो वो नहीं किया। आप एजेंट के ऊपर डाल रहे हो। और ऐसा नहीं है कि मैं वो एजेंट को छोड़ दूंगी। अगर मैं आपको जितना बोल रही ना उससे 4 गुना वो एजेंट को भी बोलूंगी। शायद उसका नौकरी भी चले जाएगा इस चक्कर में। जी जी मैडम। लेकिन आपसे मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप पेमेंट के रिलेटेड लोन क्लोज कर दीजिए। कलेक्शन से आपका ये जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाए। आगे से स्मार्टफोन से लोन ही मत लेना। बिल्कुल। अब लेंगे भी नहीं, कहीं तो देंगे भी, कोई देगा भी मैं नहीं। तो कहूँगी आप किसी से भी मत लेना, क्योंकि ये तो कलेक्शन का दस्तूर है कि जहाँ से भी लोन लेते हैं और टाइमली रिपेमेंट नहीं करते हैं तो ये कॉल्स आते हैं। आप चाहे हाँ बोलो या ना बोलो, कॉल तो आएंगे। वो तो आरबीआई से ऊपर है क्या मैडम आप लोग? आरबीआई से ऊपर होने ना होने की बात नहीं है, बिजनेस की बात है। लोन लिया है तो रिपेमेंट करना है, ये दस्तूर है, ये नियम है, ये कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट साइन हो के लिया है लोन। क्या आपने वो नहीं पढ़ा था? मैं पढ़ा हूँ मैडम। मैं आपको ड्यू डेट पास हो जाने के बाद अगर कलेक्शन एजेंट अपना कॉल करके पैसे मांग रहा है, वो अपना काम कर रहा है, जो उसको बोला गया है वो कर रहा है। लैंग्वेज पे हमने कंट्रोल डाला है, लेकिन फिर भी आज 600 लोग बैठ के कॉलिंग कर रहे हैं तो कितने लोग उसके ऊपर रख सकते हैं ये देखने के लिए कि सही बात कर रहे हैं कि नहीं। इसीलिए मैं हूँ और मैं एक्शन लूंगी। मैं उसको भी छोड़ूंगी नहीं। अगर वो एजेंट होगा तो एजेंट होगा जो एजेंट। नहीं मैडम, आप बोले थे, अभी बोले ना। अब अगर आप पेमेंट नहीं करें तो सुनना पड़ेगा बोल के मैडम। आप सुन लेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आप हमेशा मतलब तो आपने एजेंट के साथ भी यही किया है। आपने एजेंट के साथ भी यही किया। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सुनना पड़ेगा। मैंने बोला, मैं ये कह रही हूँ कि आपने पेमेंट नहीं किया तो एजेंट अपना काम कर रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि उसने जो बोला वो सही बोला है। मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि वो सही नहीं है और मैं उसके अगेंस्ट भी एक्शन लूंगी। लेकिन आप तो अपना जिम्मेदारी निभाते, आपने अपना जिम्मेदारी नहीं निभाया और आप एजेंट को बोल रहे हैं कि वो गाली दे रहा है मुझे। आपने फीमेल लेडी को गाली दिया, वो भी ऐसे रिकॉर्डिंग लाके देगा तो दे दो बोलो मैडम। वो भी तो पागल नहीं है ना, बिना मतलब आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने के लिए कि आपने फीमेल को गाली दिया है। आज वो आप अकेले कस्टमर नहीं है सर। 50,000 कस्टमर को फोन करता है, उसमें आपके अगेंस्ट ही बोलेगा कि आपने फीमेल लेडी के साथ गाली गलौज किया है। ठीक है मैडम, अच्छी बात है, मेरी गलती है। इसमें क्या करूँ मैं? आपकी ये बात नहीं हुई है। एस्केलेशन रेज ही नहीं करना था अगर आपको गिव अप करना है तो। अभी आपसे रेजोल्यूशन के लिए फोन किया, लेकिन आप मुझे उल्टा और बता रहे हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। नहीं कर रहे मैडम। आप तो मेरे पास अभी तक वो एक भी गाली वाला रिकॉर्डिंग नहीं आया। जो आपकी गलतफहमी आप उसने पूछा है कि आपने 4 अलग नाम दिए हैं, वो एजेंट तो मुझे मिल गया है कौन है। उसके अगेंस्ट भी एक्शन तो ले रही हूँ, सही से बात ना करने के लिए। फोन रखने की जरूरत नहीं थी, वो आपको प्यार से समझा सकता था कि आप अलग नाम क्यों दे रहे हैं। मैं बोलूं मैडम आपको, वो दिन मेरे को एक फोन 1 मिनट का भी टाइम नहीं। वो दिन में मेरे को 700-800 फोन किए गए मैडम। मेरा मेंटली मैं कितना ये परेशान था मैडम। तो गुस्से में 4 बात बोल दिया। आप मेरे को बोल रहे, आप भी मेरे को गलत बोल दिए बोल के बोले मैडम।
मेरे को कितने फोन किए? नहीं आप है ना सर, एक तो है ना आप क्या बोला जा रहा है और आप क्या समझ रहे हैं, इसमें बहुत अंतर है। बोलने का जो पॉइंट है वो आप उल्टा समझ रहे हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग गलत जा रहा है। जो मैं बोल रही हूँ वो आप सीधा सीधा नहीं समझ रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं। मैंने आपको कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने एजेंट को गाली दिया, ऐसा बार बार वो बोल रहा है, तो मुझे वो पार्ट भी चेक करना पड़ेगा। चेक करिए मैडम, आप ऐसा कुछ भी नहीं है। और रेजोल्यूशन के लिए कॉल किया था मैंने आपको, लेकिन आप मुझे बोल रहे हैं कि आप अलाउड कर रहे हैं माँ बाप का गाली देना, ये करना वो करना। उसने कोई माँ बाप का गाली नहीं दिया था, लैंग्वेज का फर्क था कि वो कहना चाह रहा था कि आप 4 अलग नाम दिए हैं। और आप भी जब बात कर रहे थे तो शायद आप पान खाते हुए बात कर रहे थे या जूस पीते हुए, ऐसे लग रहा था कि आप भी क्लियर लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा था। खाना खा रहा था मैं वो टाइम पे। हाँ, तो आपको जरूरत नहीं थी फोन पे बात करने की। अब क्या जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, फोन नहीं करूंगा, बाद में बात करना। मैं फोन कट कर रहा था मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन स्टॉप मेरे को 1 सेकंड नहीं, ये फोन कट होने के टाइम पे फिर रिकॉल वो टाइम पे मेरे को कॉल बमर लगाया गया मैडम, मेरे को रात भर सोने नहीं दिया। समझिए 55,000 का लोन है, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा मैडम। 55,000 क्यों नहीं आ रहा है रिपेमेंट? मैं 55,000 रिपे पूरा मैडम, जितना डिस्पर्सिंग अमाउंट था मैं पूरा हो गया मेरा, खाली मेरे 2 EMI पेंडिंग है मैडम। 55 के 55 अगर बाकी है तो मेरे को आप मेरे को जो सजा दी, मेरा ऐसा नहीं है मैडम। मैं एजेंट ने ये बोला है ना, ठीक है अभी रेजोल्यूशन की बात करते हैं। वो जो एजेंट ने बोला है ना कि 4 नाम दिए हैं आपने अपने पिताजी के, उसका कहने का तरीका अलग था। उसने गाली नहीं दिया, लेकिन हाँ वो थोड़ा और तमीज से बात करना चाहिए था। मैडम जरा मैडम एक बार मैं भी उसको गाली बहुत दिया हूँ। एक बार आप खाली लास्ट वाली एक रिकॉर्डिंग सुनो, और जो मैं एक मार्क डाला जो वो सीनियर एजेंट पहली वाली रिकॉर्डिंग थी वो सुन के ही मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों सुन रही हूँ ये रिकॉर्डिंग। कोई आप जानते थे ना कि मैं अपेक्षा एक औरत बात कर रही हूँ आपसे, आप वैसा रिकॉर्डिंग क्यों देंगे? आप 2 आदमी के बीच में औरत को लेके इतना गाली गलौज किया है, क्यों गाली मैं वो सुनना चाहूंगी? आपको ये रिकॉर्डिंग शेयर भी नहीं करना चाहिए था। आपने भी उसको माँ बहन की गालियाँ दी है और आप एक औरत को ये रिकॉर्डिंग दे रहे हो कि देखो आपके एजेंट ऐसे बात कर रहे हैं। आपने भी तो गालियाँ दी है ना एजेंट को। मैं ऐसा औरत को बोल के नहीं दिया मैडम, आपको आप ऑफिसर है बोल के, ग्रीवेंस डिपार्टमेंट के बोल के वो हिसाब से दिया मैं। लेकिन आपने उस पहली रिकॉर्डिंग में एजेंट का कम, आपने ज्यादा गाली दिया है एजेंट की माँ बहन के ऊपर। अब वो एजेंट कौन है ये भी नहीं पता है, उसमें स्मार्ट पेन का नाम भी नहीं है, ना ही उसने अपना नाम लिया है कि मुझे एजेंट के नाम से पता चलेगा, वो भी नहीं पता है। स्मार्ट पेन का नाम भी नहीं लिया, तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और इतना एजेंट हमारा खराब नहीं हो सकता कि ऐसे गालियां दे। इसके लिए 25,000 का पेनल्टी है और टर्मिनेशन है एजेंट का। जी पता है मैडम। इतना गंदा गाली देगा कोई? मैं दिया मैडम, इसलिए क्योंकि लोन रिपेमेंट नहीं किया। कहीं और से लोन लिया है, कोई और लोन भी पेंडिंग है क्या? तो कौन सा भी नहीं मैडम, मेरा ट्रू बैलेंस का मेरा पेंडिंग था, 20,000 का डिस्पोजिंग अमाउंट था, उसको आज ही मेरे को कल बात किया मैं, तो मैडम मेरे को 60% वेव ऑफ करके मेरे को 8,000 का लेटर भेजने वाले हैं, मैं सेटलमेंट करके क्लोज कर दे रहा हूँ। और वो ट्रू बैलेंस का तो मेरे को एक फोन नहीं आया मैडम, मेरे को बस मेल डाल के छोड़ दिया मैं, मेरा हेल्थ इश्यू का है मेरे को बोल के 2 महीने से। और जो ट्रू बैलेंस का मेरे को बहुत हेडेक हुआ मैडम। मेरा एक बिजनेस था मैडम, एक बिजनेस था मेरा, आपकी बाकी के रिकॉर्डिंग ठीक है, मैं समझती हूँ दिक्कत तो रही होगी कोई फाइनेंशियल, लेकिन सर ये फाइनेंशियल दिक्कतों के लिए हम प्यार से बात करते हैं। ऐसे नहीं कि सामने वाले ने गाली दे दिया तो फिर आप फोन रख देते, आप उसका कॉल रिकॉर्ड रख देते, आपने भी सामने गाली गलौज किया। मैडम मैं एक मिनट में मैडम वैसा फोन कट नहीं हो रहा था, बैक टू बैक कॉल आ रहा था। अभी आप भी रास्ते में हो, मुझे भी और भी काम है, मैं ये बाकी के रिकॉर्डिंग्स दूसरे लोगों से सुनवा के इस पे एक्शन लेती हूँ। ये एजेंट को छोड़ेंगे तो नहीं, अगर एजेंट ही होगा तो उनको भी पेनल्टी लगेगा। और एजेंट एक मिल गया है, मुझे पता है कौन है, दूसरा कौन सा है वो पता करके उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत। एक्शन के बाद मैं आपको एक ईमेल ड्रॉप करती हूँ और कॉल और उसके बाद मैं कॉल करती हूँ।
ठीक है। जी मैडम, मैं भी गलती कर रहा हूँ मैडम, मालूम है मेरे को भी, मैं भी माफी चाहता हूँ। हाँ इसमें मेरा भी फॉल्ट है मैडम, मेरा भी 50% मेरा भी फॉल्ट है इसमें, नहीं बोल के नहीं बोल रहा, मगर जो मैं मेरे कह को रही हूँ बोले कि ना। देखिए आपकी उम्र क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है आपकी शादी हो गई है, बच्चा भी होने वाला था, और संसार मतलब दुनियादारी आप अच्छे से समझते हैं। एजेंट जो होते हैं ना, ये 20-25 साल की उम्र के होते हैं, इनको बहुत सारी चीजें पता भी नहीं होती है कि क्या होता है क्यों होता है। वो गाली गलौज की तरह से आप भी थोड़ा जिम्मेदारी दिखा देते, आप फिर एक्शन लेते ना, तो मैं बिल्कुल आपसे मतलब आपके चरणों में गिर के मैं माफी मांगती कि हमारे एजेंट ने ऐसा किया, मैं एजेंट को निकाल फेंकूंगी तो और उसके सैलरी भी रुका दूंगी। लेकिन आपने भी गाली गलौज बराबर किया है। नहीं, गाली मैं गलौज पैरों में किया। गिर के आपसे माफी मांगती अगर उसने सिर्फ उसने गाली दिया होता। और फिर भी मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि अभी मैं बख्श दूंगी, वो एजेंसी के अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे, और जो एजेंट मिला है, एक मिल गया है, दूसरा जो है उसको भी, दोनों को, एक को वार्निंग दिया जाएगा और सैलरी होल्ड पे जाएगा, और सही से बात करने का जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग दिया जाएगा। और दूसरा जो है जिसका एजेंसी वाला, उसका हम कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए हम एजेंसी को बोलेंगे कि इसको निकाल दो और पेनल्टी लगाएंगे 25,000 का, या जो भी होगा, जितना अग्रीमेंट होता है एक, उस अग्रीमेंट के तहत जितना लिखा होगा उतना पेनल्टी लगेगा, और एजेंट को भी हटा दे देंगे। एटलीस्ट हमारे प्रोसेस के लिए तो काम है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।